कुंडलियां बनाने के बाद आपको 7th हाउस भी चेक करना पड़ता है कि 7th हाउस में कुछ ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा हुआ कि कल को वो दिक्कत दे। मैं चिंतपूर्णी माता के मत्था टेकने गया, मैं भवन पे माथा टेका, मैं बाहर आया, एक को बाहर आ गया, बाल मतलब सिर फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने। लोग भवन में माथा टेक के सीधा उसके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती कि जो मेन पावर है आप उसको नहीं कुछ समझते। जो बाल हला रहा है आप उसके पास के धर्मों के आप जाके देखो, सभी लोग माथा टेकने जाते हैं अपने धर्मों में। हम लोग पता नहीं क्या हो गया हिंदू धर्म, हिंदू सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। आप हरी मूंग की दाल लेनी है, आपने एक दिन पहले भिगोनी है पानी में, उसको अगले दिन पक्षियों को डालनी है। आप लगातार करोगे ये उपाय, 15 डेज के अंदर अंदर आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देना चाहिए। जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा ना, वो शनिवार के शनिवार जो भी मजदूर रिक्शे वाला, देखिए रिक्शे वाले के पास क्या है, उसको कोई ग्राहक मिलेगा तो काम चलेगा। कई बार तो ग्राहक मिलता ही नहीं है, कई बार तो उदास होकर घर पे जा रहा है। आप जब उसको कुछ देंगे वो कैसे प्रसन्न होगा कि हाँ भी ठीक है, मेरे घर में कोई मेरी वेट कर रहा था और मेरे पास कुछ खाने के लिए, आपने कुछ खाने के लिए दे दिया। जितने अच्छे ज़्यादा कर्म करोगे उतने ही अच्छे मतलब रिजल्ट्स आएंगे। जो आपने बोया है वही आप पाओगे। आप गाय को हरा चारा डालना शुरू कर दें, वाइट चीज़ें मंदिर दान करनी शुरू कर दें। ये चीज़ें करने से आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। देखिए, हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं कि किसी बंदे को नजर लगती है, कौन सा ग्रह सबसे खराब है, कौन सा ग्रह आपके लिए लाभदायक है, कौन सा ग्रह आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता है। तो इसी मिथ्स को तोड़ने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर उमेश विशिष्ट जी, जो हमें इसके बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका। उमेश जी, सबसे पहली बात ना मुझे नज़र के बारे में आती है कि हमारे जो हिंदू मान्यता है ना, उसमें ये बोला जाता है कि बंदे को नज़र लग गई। बच्चों को भी बोला जाता है कि बच्चों को नज़र लग गई। बिल्कुल जी। क्या नज़र एक्चुअल में होती है और लगती भी है? आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में नज़र होती है। जो जादू टोना है ना, वो पंजाब में बहुत रेयर है और इसके लिए स्पेशलिटी चाहिए जादू टोने के लिए। लेकिन नज़र जो है ना, वो बहुत जल्दी लगती है। बच्चों को ये नहीं है कि बाहर से लगती है, कई बार उनकी माँ की भी लग जाती है। ये मैक्सिमम टाइम देखा गया। जब बच्चा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लगता है, तो माँ की भी नज़र समटाइम्स लग जाती है। और ये जो नज़र है ना, हम लोग खुद लगवाते हैं। जैसे कि हम स्टेटस में अपनी फोटोज, मैरिज की फोटोज लगा देते हैं। जैसे मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मैं जिसकी स्टेटस देखूंगा, मैं देखूंगा कि यार भाई इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप देखोगे कि वो जब आप स्टेटस लगाते हो ना, लगातार लगाते हो, तो उसके बाद आपकी ना मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर व्यापार कर रहे हो आप लोग, व्यापार में अच्छा चल रहा है, गाड़ी ले ली, एक और गाड़ी ले ली, जो आपके रिश्तेदार हैं वही आपका हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं पैसों का कि भाई ये लगता है करोड़ों में पैसे कमा रहा है। आपको सडनली उसमें लॉस दिखने शुरू हो जाएंगे आपके बिजनेस में। ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नजर दोष तो डेफिनेटली होता है। तो अगर जो नजर दोष होता है, तो अंबानी की इतनी बड़ी वेडिंग हुई तो उनको नजर नहीं लगी? देखो सर, उनके साथ आप कंपैरिजन मत करो। उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। आप लोग सिर्फ दिखाते हो वो क्या करवा रहे हैं। हवन करवाते हैं, उनके घर में पाठ चलते हैं, आपके घर में चलता है कभी पाठ? नहीं चलता होगा। आप इन चीजों में बिलीव नहीं करते, आप सिर्फ दिखावा करते हो। उन्होंने जो शादी करी है कितने अच्छे विधि विधान से करी है। हाँ, सारे अपने गाँव को बुलाया, सबको कराया है ना, अपने पितरों के भी जो थे उनको भी बुलाया, मतलब सबको उन्होंने पहले ये सारा कुछ करा। उसके बाद जाके उसने मतलब जो लोगों को दिखाना था वो दिखाया है। और उसके पीछे क्या चल रहा है, कितने मंत्र जाप चल रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं पता। आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि गाड़ी ले आया, स्टेटस पे डाल दी। भाई साहब, स्टेटस में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। कोशिश करें जितना दुनिया से बच सकते बचना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बातें मुंह में आनी शुरू हो जाती है ना कभी आप दांतों के नीचे आते ही आते हो। इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ये बुरी नजर का बहुत ट्रेंड है आजकल। दूसरी बात है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी भी दुकान पे जाएंगे ना, तो उधर क्या नमक रखा होता है। बिल्कुल, मतलब डला होता है नमक का, जो सेंधा नमक का डला होता है, उसको रखा होता है अपने टेबल पर। क्या वो असली में वर्क करता है? देखिए, हर एक रेमेडी वर्क करती है, लेकिन सिस्टम से वर्क करती है। नमक की बात कर रहे हो, नमक भी अच्छा होता है। अगर आप अपनी दुकान पे अगर लगता है कि बहुत गाहकी है,
15-20 दिन के बाद, महीने के बाद हनुमान चालीसा करवानी चाहिए आपको। घर में आपको लगता है कि आपके रिसेंटली रिश्तेदार होके गए, आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, वहां पे हनुमान चालीसा चलनी चाहिए। हम लोग नेगेटिविटी के पीछे भागते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के पीछे कोई भी नहीं भागता। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को देखते हैं ना कि यार वो इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है वो नहीं है आपको पता। इसलिए पॉजिटिविटी के लिए हर जगह पे कुछ ना कुछ हनुमान चालीसा, कुछ ऐसे उपाय होते रहने चाहिए जिससे नजर ना लगे। दूसरी बात ये है कि नजर के कोई उपाय बताएं कि जिसे नजर ना लगे। अगर जो मान लो छोटे बच्चे की नजर है तो उसका कोई उपाय बता दीजिए। देखो, अगर छोटे बच्चे को लगती है तो 7 बार नमक लेके ना उसको फ्लश आउट कर दो, उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार के उसको फ्लश आउट कर दो। और हफ्ते में या सैटरडे या ट्यूसडे आपको ये उपाय कर लेना चाहिए बच्चों का, वो सही रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे ना, बच्चों को कहीं पे आप रिश्तेदारों को लेके गए, बड़ा स्मार्ट लग रहा, आगे घर पे वो रात को उठना शुरू हो जाता है, वो दिक्कत आती है। अब जब भी वहां से लेके आओ उसको, घर में पहले उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज नमक घुमाए, उसको फ्लश आउट करें, बच्चा काफी हद तक रिलैक्स फील करता है। अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे दूध नहीं पीते, रोते रहते हैं, मतलब वो नजर दोषी होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। अगर जो बड़ों की नजर लगी हुई है तो बड़ों को कोई उपाय बताइए। देखो, हनुमान चालीसा सबसे बढ़िया है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। कलयुग में इनको वरदान मिला हुआ सिर्फ हनुमान जी है जो यहाँ पे स्टेबल हैं, जिनको कहा गया कि कलयुग में वो अमर रहेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा आपको रोज रूटीन में पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी है हर काम के लिए। अगर आपको लगता है कोई भी काम नहीं हो रहा, हनुमान जी के चरणों में बैठ जाओ, आपके सारे काम होंगे। जब कभी शादी होती है ना तो सबसे पहले आजकल क्या कुंडलियां मिलाते हैं। बिल्कुल जी। क्या कुंडलियां मिलानी चाहिए? पुराने जमाने में तो कभी भी मेरे मदर फादर की कभी कुंडली नहीं मिलाई, लेकिन उनकी शादी अभी तक अच्छी चल रही है। सिमिलरली आजकल क्या कुंडली का बहुत ज्यादा रिवाज हो गया, तो कुंडलियां मिलानी चाहिए? बिल्कुल कुंडलियां मिलानी चाहिए, लेकिन कुंडलियां मिलाने से पहले 18 गुण चाहिए होते हैं। जो पासिंग मार्क्स है वो 18 गुण है, ठीक है। उसके ऊपर चल जाए वो बोनस है आपका। लेकिन कुंडलियां मिलाने के बाद आपको 7th हाउस भी चेक करना पड़ता है कि 7th हाउस में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा हुआ कि कल को वो दिक्कत दे, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपके मदर फादर की नहीं हुई, पहले जमाने की बातें कुछ और थी। पहले मोबाइल नहीं थे, राहु का इतना प्रभाव नहीं था। अभी राहु का प्रभाव बहुत है। लड़कियां लड़के सियाने बहुत हो गए हुए हैं, तो ये मोबाइल्स देख दो के, रील्स देख देख के उनको सब कुछ पता लग गया है। लेकिन कुंडलियां मिलाने से पहले हमें 7th हाउस भी देखना चाहिए, उसमें राहु बैठा है। अगर राहु बैठा है तो इल्यूजन क्रिएट करता है, वो कोई ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स कर देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना देता है। मंगल बैठता है तो ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे थानेदार नहीं होता वैसे ही वो बोलना शुरू कर देता अपनी वाइफ को या स्पाउस को कि ऐसे मत कर, वैसे मत कर, हाथों पाई तक नौबत आ जाती है। और सूर्य ईगो प्रॉब्लम देता है। सूर्य वैसे भी अगर 7th हाउस में चला जाए तो नीच का हो जाता है, ठीक है, वो भी दिक्कत देता है। बड़े प्लैनेट्स है। हाँ, दूसरा ये भी देखना 7th हाउस का प्लैनेट जो है वो कहाँ पे जाके बैठा है। अगर वो 8th हाउस में बैठ गया दिक्कत देगा, 12वें घर में बैठ गया दिक्कत देगा, 6वें घर में बैठ गया तब भी दिक्कत देगा। अगर राहु केतु शनि के साथ बैठ गए, ये इनके साथ प्रॉब्लम्स आती है। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें अच्छे मतलब भले पॉडकास्टर थे जिन्होंने उनको क्वेश्चन पुट किया एस्ट्रोलॉजर को कि भगवान राम के 36 गुण मिलते थे, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि भगवान के साथ कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये तो बनता ही नहीं है कि 36 गुण। उनका जो मेन कारण था धरती पे आने का वो रावण का वध था, और वो प्लान्ड था सब कुछ कि सीता माता ने वनवास के लिए जाना है, सब कुछ होना है, तो ये चीजें थी। आप अगर बोलना ही चाहते हो तो ये क्यों नहीं बताते कि भाई मंगल ठीक करने के लिए भगवान राम के साथ जो उनके भाई थे उन्होंने कितना साथ दिया, ठीक है। सूर्य का एग्जांपल देना चाहते हो तो भगवान राम को एक रात पहले क्या कहते हैं राज्य मिलने वाला था, एक रात अगले दिन ही उनको वनवास के लिए भेजता। आज की तारीख में कोई सूर्य मतलब अपने फादर की इतनी रिस्पेक्ट करता है? क्यों नहीं हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं? हिंदू धर्म को ही हर जगह क्यों टारगेट करते हो? बॉलीवुड में भी हिंदू धर्म का ही मजाक उड़ाते हैं, ये क्यों करते हैं भाई? हमें हिंदुओं को जागना चाहिए इसके लिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैरिड लाइफ देखनी है तो 7th हाउस को साथ में देखने का बहुत बहुत जरूरत है। जितनी हम कुंडलियां मिला रहे हैं ना, उतनी ही हमारे डिवोर्स भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इसका क्या रीजन है? सर, हम जा रहे हैं कि 22 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, लेकिन हम 7th हाउस को नहीं देख रहे, बंदे की नेचर नहीं देख रहे। इरिटेटिंग है। उसका मंगल कहाँ पे बैठा हुआ, वो
अगले बंदे की बात सुन रही है। स्पाउस जो है, अगर आपने मेरे को कुछ बोला, मेरे को गुस्सा आता है उस चीज का नहीं, क्योंकि ये दो जानों की है बात। एक शांत रहे, दूसरा बोल रहा है, दूसरा शांत रहे, पहले वाला बोल रहा है, मतलब ऐसा सिस्टम। अगर दोनों ही ऐसे स्वभाव के होंगे, अब मेरे पास रिसेंटली क्लाइंट आए थे, दोनों के 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ था, अभी डाइवोर्स चल रहा है क्योंकि दोनों ही हाथों पाई, अगर वो थप्पड़ मारता है तो वो 2 थप्पड़ मारती है, मतलब दिक्कत है। लेकिन हम 7th हाउस को देखते नहीं है। बहुत जरूरी है 7th हाउस को देखना, और चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी है। मानसिक परेशानी तो नहीं है उसको, कहीं जल्दबाजी तो नहीं करती, मतलब ये चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कितने गुण मिले, 22 मिल गए, 24 मिल गए, वाह जी वाह कमाल हो गई, अगले दिन ही कोई ना कोई पंगा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए 7th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। नहीं, आपने ये जो बताया कि 7th हाउस तो जरूर देखे, लेकिन अगर जो मान लो शादी हो भी गई, ठीक है, लेकिन अब नहीं चल रही, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखो, शुक्र जो है ना, पहले तो देखना पड़ता है कि 7th हाउस में कौन सा राशि पड़ी हुई है, उसका स्वामी कहाँ पे है। अगर राहु के साथ बैठा है, कहीं ऐसी ग्रह के साथ बैठा है, कोई दृष्टि से वो इफेक्ट हो रहा है, तो उसका उपाय करना पड़ता है। शुक्र देव जो है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप इस मैरिड लाइफ को सही करना चाहते हो, उसका एक सिंपल उपाय बता देता हूँ। आप गाय को हरा चारा डालना शुरू कर दीजिए रेगुलर बेसिस से 43 डेज। जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन चल रही होगी मैरिड लाइफ की, वो सही होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मैंने ना आजकल रील में देखा कि ना हनुमान जी का अवतार धारण किया है बंदे ने, और उसके बाद उसने एक गदा पकड़ा हुआ है और वो किसी को भी हाथ रख रहा है और कुछ बता रहा है। क्या उसमें असली में सिद्धि है या वो ढोंग है? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी तक मेरे को लगता नहीं किसी की औकात है कि किसी में हनुमान जी आए। हनुमान जी पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो रामायण की है। सुग्रीव और बाली 2 भाई हुए थे। बाली को वरदान मिला हुआ था कि वो दूसरा जो युद्ध करने आता है ना, ऑपोजिट जो था, उसकी 50% एनर्जी ले लेता था। एक बार उसने हनुमान जी को युद्ध के लिए बोला था, हनुमान जी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला बाली ने कि आपके जो जिसको आप याद करते हो, जिस भगवान को मानते हो, वो भी आ जाए ना मेरे साथ लड़ने, तो मैं उनको भी हरा दूं। फिर हनुमान जी को इस बात पे गुस्सा आया था। जब हनुमान जी ने कहा कि कल मैं इतने बजे तेरे साथ युद्ध करूंगा, तब क्या हुआ कि जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कह रहे कि आप पूरी एनर्जी लेके नहीं जाना, आपने सिर्फ अपनी एनर्जी का 10% लेके जाना है। अच्छा, ठीक है। जब युद्ध करने गए, बाली ने उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, 50% ले ली, 5% ही ली, उसकी बॉडी फटने वाली हो गई थी। अब ये एक्चुअल में स्टोरी है, नसें फटने वाली थी और उसको लगा कि ब्लड जो है बाहर निकल आएगा, मैं फट जाऊंगा, मर जाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने बोला था कि यहाँ से भाग जा, और जब वो भाग के गया, उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसको तब पता लगा कि हनुमान जी की एनर्जी क्या है। अभी सिर्फ 10% का ये हाल बना था। और आप सोचते हो कि वो बाली था जिसने रावण को 6 महीने अपने मतलब काश में रखे घुमाता रहा। और ये लोग जो आज के कलयुग के, वो कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं हनुमान जी को, ये सिर्फ एक हिंदू धर्म है जो सॉफ्ट टारगेट है, मजाक बनाते हैं। इनकी वजह से हमें बदनामी होती है, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो लोग आस पास बैठते हैं उनको नहीं पता, वो डायरेक्ट इसके पास जा रहे हैं। क्या हनुमान जी को नहीं कर सकते? हनुमान जी कलयुग में है, अगर आप उनको याद करोगे तो उनकी एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। और वो ऐसी एनर्जी है, जितना भी किया कराया हो, जो भी हो आप पे, कोई भी असर नहीं करेगा। इसलिए इन पे नहीं जाना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ जो भी लोग आपके देख रहे हैं कि भी इन चीजों के पीछे मत पड़े, सीधा हनुमान जी के पास जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चिंतपूर्णी माता के मत्था टेकने गया, मैं भवन पे माथा टेका, मैं बाहर आया, एक को बाहर आ गया, बाल मतलब सिर फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने। लोग भवन में माथा टेक के सीधा उसके पैरों को हाथ लगा रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ आती कि जो मेन पावर है आप उसको नहीं कुछ समझते, जो बाल हिला रहा है आप उसके पास जा रहे हो। मैं ये नहीं कहता सभी ढोंगी होते हैं, लेकिन कईयों ने ये प्रोफेशन बनाया हुआ। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये ड्रामा बंद कर दीजिए। अगर किसी और धर्म में ऐसा कोई सिस्टम आए, वो मार मार के बुरा हाल कर देते हैं, क्यों नहीं किसी और धर्म में उनके देवी देवता आते हैं, हमारे क्यों आते हैं उनमें? क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, कुछ बोलते नहीं हिंदू। ये बॉलीवुड देख लो आप, कितना गंद डाला हुआ है इन्होंने, है हिंदू धर्म है। ये पीके फिल्म थी जो शिवजी भगवान का क्या टॉयलेट में बंद करने का मतलब था इनको, ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड बदनाम कर रहा है हिंदू धर्म को। ये चाहता ही नहीं कि हिंदू आगे आए, इसलिए ये सब चीजें फेक हैं और पागल बना रहे हैं। उमेश जी, आपके साथ ना पॉडकास्ट करके बहुत मजा आ रहा है। एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा करती है कि पितृदोष होता है और उसकी कोई रेमेडी बताएं। बिल्कुल जी, पितृदोष होता है।
मैक्सिमम टेबों में होता है। पितृ दोष है क्या, जो अपने पूर्वज हमारे चले गए हैं, जैसे मेरे दादाजी थे, ज्योतिषी थे, ठीक है, वो चले गए हैं, लेकिन मैं उनकी याद में कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने मेरे को आज इस लायक बनाया, उनकी मेरे पे कृपा है। अगर मैं उनके लिए, लोग कहते हैं कि वो तो चले गए हैं, क्या पता कहाँ है, यार वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं तो यही हूँ ना, मेरे में उनका खून घूम रहा है, हाँ तो चल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा, मैं मानता ही नहीं है। घर में खुशी का प्रोग्राम है, क्यों नहीं हम लोग याद करते। एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। सही बात है। जो हमारी जड़ें हैं ना, हम उनको छोड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं फॉरेनर्स के पीछे। ज्यादा स्यापा यही है। पितृ दोष होता है, अगर आप उनको खुश रखेंगे। अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं अपने दादाजी की याद में कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। अभी आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, श्राद्ध आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे धर्मों के लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर देना कि भाई साहब क्या कहते हैं, अपने घर में बैठे हुए उनको खिलाते नहीं है, कौवे को रोटी खिला रहे हैं। यार मेरे को ये नहीं समझ आती, इनके पास सिर्फ हिंदू धर्म ही है, अपने धर्म में देख लो भाई साहब क्या हो रहा है। हमने जो करना है करना है। ये लोग वो है जो एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को मार देते हैं, ठीक है, और ये हमें बढ़ा रहे हैं कि हाँ भी पितृ दोष क्या होता है। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर जो लोग नहीं ना करते, जो कहते हैं कि हम बड़े एडवांस हो गए हैं, उनका हाल देख लो क्या हो रहा है। व्यापार नहीं चलेंगे, संतान होगी तो नलायक होगी, संतान होगी, शादी होगी, उसके आगे बच्चे नहीं होंगे, घर में कलेश रहेगा, बीमारियां रहेंगी। ये सिम्टम्स हैं इनके। और इनका एक सिंपल सा उपाय, लोग बोलते हैं कि पूजा करवा लो, ये करवा लो। अगर आपको मौका मिलता तो आप गंगा स्नान जरूर करने जाना चाहिए, वहां पे पितरों का दान करना चाहिए, ठीक है, पिंडदान करना चाहिए। एक और रेमेडी है, आप अमावस के दिन किसी भी गरीब को या किसी पंडित को कुछ ना कुछ खिलाते रहा करिए। अगर श्राद्ध के दिन चल रहे, आपको आपके पितरों की तिथि नहीं बता, तो उसमें भगवान ने एक अमावस्या का दिन दिया हुआ कि जिनको कुछ नहीं बता कि हाँ भी उनके कब गए थे, तो आप अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ पंडित को या किसी गरीब को खिला सकते, इससे पितरों को मिलता है। लेकिन ये जो पितरों का, ये हमारे लिए, हमारी संस्कृति ने हमें दिया, हमारे बुजुर्गों की रिस्पेक्ट है। ना हमने अपने माँ बाप को छोड़ा है कभी, ना हमने अपने बुजुर्गों को कभी बाड़ा मतलब बुरा बोला है, ठीक है ना। ये जो लोग ज्यादा एक्टिंग करते हैं कि हाँ भी ये होते नहीं है, उनको उनके घर में ये लोग पता कौन है, जिनको घर में कोई नहीं पूछता, वो आके मार्केट में ऐसे ही, अभी रखड़ी चल रही थी, धागे क्यों बांध रहे हो, करवा चौथ आ रहा है, देखना कितना ड्रामा होगा। सभी धर्मों में चलता है सिस्टम, लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म है। मेरे को कई बार लगता है कि दूसरे धर्मों के जेडे है ना गुरु, या जो उनको समझाते हैं, उनके पास कोई और टारगेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म है। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना अच्छा हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, लोगों को इसको मानना चाहिए। जो हमारे लोग हैं ना, ये एडवांस के पीछे भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसलिए पितृ दोष होते हैं और इसका निवारण करना चाहिए। और जब भी अच्छा मौका हो, इनको जरूर याद करना चाहिए। आपके 5 मिनट लगते हैं और वो खुश होते हैं, अगर कहीं भी होंगे। लेकिन आपको तो सेटिस्फेक्शन है ना कि आपने किसी कुछ किया है, आपके भी बुजुर्ग हैं, आपको आज किस लेवल पे बिठा दिया, क्या पता उनकी कृपा चल रही हो, ठीक बात, किसी को थोड़ी पता है। ये लोग बस ड्रामा करते हैं कि पितृ दोष है नहीं, वैसे भी हिंदू धर्म है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डराना नहीं चाहिए। आप कीड़ों को कुछ ना कुछ डालते रहो, आटा डालते रहो, सब कुछ ठीक रहता। सबसे बड़ी बात है कर्म, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप गालियां निकाल रहे हो लोगों को और आप कह रहे हो कि मेरे पे यार मतलब पितृ दोष का प्रॉब्लम है। सबसे पहले यह कि कर्म अच्छे होने चाहिए, सबसे जरूरी है कि आप मतलब कैसे अपनी लेबर के साथ रिएक्ट करते हो। रिक्शे वाले, हम और आप जैसे ही रिक्शे वाले के पास जाते हैं, 10-10 के पीछे है ना लड़ते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं 100-100 200-200 रुपया टिप भी दे जाते हैं। ये हमारी सोच बन गई हुई है। इसलिए पितृ दोष तो है, मैंने आपको निवारण में भी बताया है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, अपने बुजुर्गों को याद करते रहना चाहिए, और कुल देवी को भी याद करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। नहीं, जैसे बोला जाता है कि कुल देवी पे लोग आजकल मानते नहीं है, कोई अब्रॉड चला गया है, तो मैंने सुना था कि किसी से कि आपको 1 साल में जरूर अपनी कुल देवी के पास जाना चाहिए। क्या वो
बिल्कुल जाना चाहिए जी। अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में तरक्की करना चाहिए, ये टाइम पीरियड के लिए तरक्की आई है। ये मत सोचो कि हम अपनी जड़ें छोड़ गए हैं और हम हवा में हो गए हैं। ये आपको सब कुछ मानना पड़ता है जो आपके बुजुर्गों ने करा। पहले मेरे को ये बताइए, आपके बुजुर्ग किसी को मानते हैं और एकदम से छोड़ दें, उसका इफेक्ट पड़ता है। वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मेरे को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और अब मैं 2 दिन के बाद आऊँ, 5 दिन के बाद आऊँ, अब मेरे को पूछो ना तो मेरे को भी गुस्सा चलेगा। अपने आप को भी रख के देखो इस चीज़ में, है ना। ये चीजें है, हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए। यही तो हमारा मेन पतन की निशानी है। पहले भी जब मुगलों का टाइम था तब भी हमने यही करा था कि एक दूसरे की टांग ही खींची थी। आज भी यही कुछ कर रहे हैं हम लोग। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी लोग हैं कि भाई साहब अपनी संस्कृति के साथ जुड़िए, अपनी जो जड़ें हैं उनको मजबूत करिए, अपने बच्चों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अपने जितने भी शास्त्र हैं उनके बारे में ज्ञान दीजिए। मैं आपकी बात पे आने आया, आपने कहना कि मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा और आप कहाँ कोई घूम बात रहे नहीं, हैं। कोई बात नहीं। हमारे बच्चे जो है, कभी आपने देखा मंदिरों में जा रहे हैं? आज सुबह मैं मंदिर होके आया, सिर्फ 4 जने आरती कर रहे थे, कोई भी नहीं था। जो टल खड़काते हैं वो थे भाई साहब, एक आरती बोल रहे थे, एक ढोलकी बजा रहे थे, बस। और आजकल तो मशीन भी आ गई घंटियां बजाने वाली। बिल्कुल। और बाकी धर्मों के आप जाके देखो, सभी लोग माथा टेकने जाते हैं अपने धर्मों में। हम लोग पता नहीं क्या हो गया हिंदू धर्म, हिंदू सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। वो कह रहा है कि हमें क्या लेना है, कोई बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत आ रही तो मैं साइड में बैठा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम। भाई साहब दिक्कत तो सबको ही आनी है। जैसे अभी बांग्लादेश में देखा कि हिंदूज को भगाया जा रहा है, ऐसी स्थिति क्या इंडिया में भी आने वाली है? देखिए जो हालात हिंदुओं ने बनाया हुआ ना, यही कुछ होगा। अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, यही सब कुछ होना है। कहाँ कहाँ से भाग के जाएंगे ये लोग। बांग्लादेश से भाग के इंडिया आएंगे, इंडिया से आगे कहाँ जाएंगे? ठीक बात है। ये अपनी कल्चर भूल रहे हैं। आप बताइए मेरे को, वहां पे मंदिर साड़े किसी भी इंसान ने, किसी भी पॉलिटिशियन ने खुल के विरोध करा? अगर यही कोई और धर्म होता, कितना चीखना था लोगों ने, कितना ऑपोजिशन ने या कई सरकारों ने बोलना था कि ये क्या हो रहा है। ये हिंदू धर्म था, क्योंकि हम किसी कैटेगरी में नहीं आते। हमने खुद ने बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है। हम वोट डालने नहीं जाते। लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोटें डाल रहे हैं, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाते क्योंकि हम कहते हैं हम बड़े वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है, हमें क्या है। ये सारी दिक्कतें यहाँ भी आएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो इंडिया में भी हो सकता है अगर हिंदू जागा ना। मैं ये नहीं कहता कि किसी का नुकसान, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ें। पंजाब के हालात भी बहुत बुरे हो रहे हैं। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल ना बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए, मतलब व्हाट्सएप आ गया, हमारे ज़माने में नहीं था, और बच्चों की कंसंट्रेशन पावर स्टडीज़ में बहुत कम हो रही है। तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, उपाय बताने से पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग, माँ क्या कर रही है, अपना काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे रही है। मोबाइल क्या है? राहु। ठीक है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? कोई ना कोई ग्रह ऐसा है बुध देव के साथ बैठा हुआ जो उनको ऐसे करने में, काम करने में मतलब दिक्कत देता है, जैसे डिस्ट्रैक्ट करता है। राहु देव बैठे पढ़ाने के लिए बैठे हुए, उसका दिमाग खेलने की तरफ जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ें हैं। इसका सबसे बड़ा उपाय यही है, आप हरी मूंग की दाल लेनी है, आपने 1 दिन पहले भिगोनी है पानी में, उसको अगले दिन पक्षियों को डालनी है। आप लगातार करोगे ये उपाय, 15 डेज के अंदर अंदर आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। सबसे बढ़िया बुध का उपाय यही है, सिंपल रेमेडी है, आप करोगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे इसके मिलेंगे। उमेश जी, आजकल चल रहा है कि यंगस्टर्स है ना, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, बहुत सारे यंगस्टर्स भी ज़्यादा हो गए हैं और जॉब की कमी है। जॉब कैसे मिले, कोई ऐसा उपाय बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशन का मालिक शनिदेव है। जब भी शनिदेव के साथ केतु, राहु देव आते हैं, या कोई ऐसा सूर्य देव आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा ग्रह आ जाता है जो दिक्कत देनी शुरू कर देता है। जॉब के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप बुधवार से
गाय को हरा चारा डालना शुरू कर दीजिए। अगर लगातार 43 डेज आप करें, 15 डेज के अंदर अंदर आपको जॉब का कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि आप गाय को हरा चारा डाल रहे हो और घर में बैठ गए हो आगे कि जॉब अपने आप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो जो कंपनीज ने आपको मना करा है ना, वो कंपनीज आपको दोबारा बुलाएंगी। ये मेरा 120% कंफर्म्ड उपाय है और मैंने इस पे रिजल्ट्स भी लिए हैं। और जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको मिल जाएगी। अगर जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब में कोई प्रॉब्लम, जैसे वर्कलोड बहुत है और कई बार बॉसेस मतलब दिक्कत परेशानी देते हैं, आप ये उपाय करो, ट्राई करना एक बार। 15 दिन के अंदर अंदर ना आपको जॉब मिलेगी, आप जो मर्जी कह देना मेरे को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत परेशानी आ रही है। कहते हैं जो प्रॉफिट्स पहले थे वो आजकल नहीं है। बिजनेस में ग्रोथ के लिए कोई उपाय बताएं। हम बिल्कुल जी, मैं आपको एक्चुअली में क्या है कि अभी राहुदेव जो है ना वो 12वें घर में आए हुए, मीन राशि में आए हैं। खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदन कम हो रही है। दूसरा शनिदेव भी कहीं ना कहीं खराब चल रहे हैं, वक्री हुए पड़े हैं अभी। जिनके ये तो ऑलरेडी वक्री हैं उनको तो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वैसे भी लोगों को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। ये कोरोना टाइम के बाद काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशन अच्छा करना चाहते हो तो शनिदेव को खुश रखें। शनिदेव क्या है, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, जिनका शनि खराब होगा ना, वो हमेशा अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको गालियाँ निकालते रहेंगे कि तू ये नहीं कर रहा, तो वो गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। मैक्सिमम आपने लोग देखे हो, आपके फ्रेंड्स में भी होंगे, जो गाड़ी चलाते चलाते रिक्शे वालों को गालियाँ निकालते, आगे आ गया, पीछे हो जा, ये हो गया, वो हो गया। मतलब उनका शनि ठीक नहीं है। शनि को ठीक करना वो कर्म दाता है। वो कहते कर्म कर, अच्छे कर। और मजदूर को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा ना, वो शनिवार के शनिवार जो भी मजदूर, रिक्शे वाला, देखिए रिक्शे वाले के पास क्या है, उसको कोई ग्राहक मिलेगा तो काम चलेगा। कई बार तो ग्राहक मिलता ही नहीं है, कई बार तो उदास होकर घर पे जा रहा है। आप जब उसको कुछ देंगे वो कैसे प्रसन्न होगा कि हाँ भी ठीक है, मेरे घर में कोई मेरी वेट कर रहा था और मेरे पास कुछ खाने के लिए, आपने कुछ खाने के लिए दे दिया। जितने अच्छे ज़्यादा कर्म करोगे उतने ही अच्छे मतलब रिजल्ट्स आएंगे। जो आपने बोया है वही आप पाओगे। शनिदेव 7.5 आती है, वो यही बताने आती है कि भाई साहब आपने पीछे क्या करा, अच्छा करा तो फिक्र नहीं करनी, बुरा करा तो तैयार रहो। शनिदेव की महादशा चल रही है तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न रखें। मजदूर या रिक्शे वाला, किसी को भी कुछ ना कुछ देते रहें। शनिवार के शनिवार, अगर आप शनिवार के दिन नहीं दे सकते, कोई मिल नहीं रहा, आप किसी भी दिन दे लो। आपका बिजनेस दिन और मतलब दिन अच्छे हो जाएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और काम भी चलना शुरू हो जाएगा। उमेश जी, हमें ना बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लव मैरिज कैसे सफल बनाएं या लव मैरिज कैसे जल्दी हो सकती है, उसके ऊपर कोई उपाय बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लव मैरिज के मतलब फेवर में नहीं हूँ। अगर आपकी कास्ट का कोई लड़का या लड़की है तो फिर ठीक है। वैसे पेरेंट्स की रजा से बाहर नहीं जाना चाहिए। इतनी ज़िंदगी आपको वो देते हैं और 1 मिनट में आप गलत डिसीजन लेके उनको छोड़ के कहीं और चले जाते हो। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लव मैरिज के लिए देखना पड़ता है कि 5th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर 5th हाउस का ग्रह 8th हाउस में चला गया तो आपकी जो लव मैरिज होने वाली है वो टूट जाएगी किसी ना किसी कारण के। अगर 5th हाउस, 7th हाउस और 1st हाउस का ग्रह 12th हाउस में जाके बैठ गया तो कोई ना कोई स्कैंडल भी बन सकते हैं। ऐसी चीज़ें रहती हैं। मतलब लव मैरिज करवानी इतनी इजी नहीं है। अगर 7th, 5th और 1st हाउस का कनेक्शन बनता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लव मैरिज होगी। अगर चाहते हो कि हाँ लव मैरिज होनी चाहिए, आपको लगता है कि अच्छा लड़का या लड़की है, कैपेबल है, तो आप शुक्र को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करिए। या कैसे कर सकते हो, आप वाइट कलर के कपड़े फ्राइडे के दिन पहनना शुरू कर दीजिए। परफ्यूम टिप टॉप बनना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी वाकई में होनी चाहिए तो फ्राइडे के दिन आप गाय को हरा चारा डालना शुरू कर दें। वाइट चीज़ें मंदिर दान करनी शुरू कर दें। ये चीज़ें करने से आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अवॉइड करें, आउट ऑफ कास्ट जाके ना करें। अपने माँ बाप को जरूर पीछे देखें कि उन्होंने आपके लिए क्या सेक्रीफाइस करे हैं। आप भी, आपके भी बच्चे हैं या मेरे भी बच्चे हैं, हमें कल को ऐसी चीज़ें आती हैं तो बहुत परेशानी होती। माँ बाप को छोड़ के जाओगे तो कभी सुख नहीं मिलता। सभी ग्रह जो है ना, भगवान ने कहा है कि माँ बाप के चरणों में है, आप उनको रोज माथा टेको, आपके सारे काम सही होंगे। इसलिए माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। विशिष्ट जी, सब बंदे ना, कोई बोलता है मेरा शनि खराब है, कोई मेरा मंगल खराब है, कोई मेरा राहु खराब है,
कोई कह रहा है मेरा बुध खराब है, तो हर ग्रह को कैसे ठीक कर सके, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ कि सभी ग्रह जो है ना आपके घर में है। सूर्य को ठीक करना है तो अपने पिताजी के साथ बॉन्ड बना के रखिए। कभी भी आपने अपने फादर के साथ 2 मिनट हंस के बात नहीं करी होगी, कभी भी आपने उनको हग नहीं करा होगा, कभी भी चप्पी नहीं डाली होगी। चंद्रमा को ठीक करना है, माँ के साथ अच्छे रहो, उनके पैरों को हाथ लगाओ। मंगल को ठीक करना है तो अपने ब्रदर्स, जो आपके ब्रदर कजन ब्रदर्स और जो आपके दोस्त हैं, उनको मतलब आप अच्छे से ट्रीट करो। बुध को ठीक करना, जो आपकी बहनें हैं, बुआ है, मासी है, उनको ठीक करना है तो मतलब आप बुध ठीक कर लोगे, उनके साथ अच्छे रिलेशन। घर में कोई भी रिश्तेदार आता है उनको कुछ ना कुछ खिलाओ, बुध ठीक हो जाएगा। बृहस्पति देव को खुश करना, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैरी हाथ लगाएं। आपको मिलते हैं कोई भी बड़े बुजुर्ग, उनके पैरी हाथ लगाएं, उनकी कृपा आप पे बनी रही। शुक्र, अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ रहो। अगर नहीं, मतलब आपकी शादी नहीं हुई, तो आप जितनी भी फीमेल्स है मतलब अच्छी नजर से देखो उनको, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको गालियां मत दो। अगर शनि देव की बात करें, आपके चाचा जी, ताया जी, मतलब ये शनि देव ही है, इनके साथ आप अच्छे रखो। आप अपने घर में ही सारे उपाय कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पिताजी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना के रख सकते। मंगल भाई के साथ लड़ रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं? मंगल खराब है। बुधदेव प्रॉपर्टी की वजह से बहनों के साथ रिलेशन खराब कर रहे हैं। ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है, कुछ नहीं जाना। इसलिए सबके साथ बना के रखो। आपके सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, हाँ आपने बोला अगर राहु देव आपके जो दादाजी हैं, ठीक है, अगर केतु देव की आपका नान का परिवार है जो, उनके साथ, मामा जी के साथ अच्छे रिलेशन रखो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। फ्रेंड्स, होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत वैल्यू मिला होगा। अगर जो आपको वैल्यू मिला होगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्द ही।